हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और बेहतरीन क्लास लेकर के, जो कि रहेगी आज हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। जनवरी से जून तक के सभी क्वेश्चनों को हम जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में आने वाले हैं, आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप एनालाइज करें, देखें और सुने और याद करके अपने जो परीक्षा में क्वेश्चन आए उनको बनाएं। हमने जितने क्वेश्चनों को निकाला है दोस्तों, ये एनालाइज किया है कि जितने भी आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इस क्लास से बनेंगे दोस्तों। 6 महीने की करंट अफेयर आपके यूपी पुलिस में आ रही है, तो यूपी पुलिस में जो भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे इस क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले पेपर को देखते हुए हमने ये क्लास बनाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी यूपी पुलिस के कम समय में करंट अफेयर को तैयार करना चाहते हैं और अपनी परीक्षा को पास करके अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं, वो इस क्लास को अवश्य और पूरा देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना समय गवाए हुए पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे वो आप अच्छे से इनको एनालाइज करके जाएं, क्योंकि जितने भी हमने ये निकाले हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में चार चांद लगाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। किस उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे का नाम बदला गया है दोस्तों, ये आपको बताना होगा। तो किसका बदला गया है आपको पता होगा। ये बदला गया है दोस्तों किसका, अयोध्या का। अयोध्या जो है, अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें। जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी प्लस की एग्जाम देना चाह रहे हैं और उसमें अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाह रहे हैं, वो इस क्लास को अवश्य और पूरा देखें दोस्तों। इस क्लास से सभी क्वेश्चन आपके जितने भी करंट क्वेश्चन आएंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लंबी क्लास रहेगी दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। 6 महीने की पूरी क्लास हम एक ही क्लास में समाप्त करेंगे, जिससे आपको बार बार अन्य किताबें न पढ़नी पड़े, अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना। ये नियुक्त किया गया है जस्टिस अरुण बंसाली को। जस्टिस अरुण बंसाली को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। अगला कह रहा है अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। अयोध्या जंक्शन जो है उसका नाम बदलकर कर दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन। क्या कर दिया है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, देखिए दोस्तों, इस्माइली पिंकी डॉक्यूमेंट्री की पिंकी को किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किस जिले में बनाया गया है वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये बनाया गया है दोस्तों मिर्जापुर में। किस में बनाया गया है, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया गया है वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या दिखाया गया है, इसमें नमो भारत ट्रेन और रामलला को दिखाया गया है। नमो भारत और जो है रामलला को इसमें क्या किया गया है दोस्तों, दिखाया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी में। अगला क्वेश्चन है लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो लड़कियों के लिए किस स्थान पर सैनिक स्कूल खोला गया है दोस्तों, तो ये खोला गया है वृंदावन में। कहां पर उद्घाटन हुआ है, वृंदावन में हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगम सिटी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरा का उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, तो ये किया है आपका योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के परिवर्तन के रूप की गई परियोजना का क्या नाम है। ठीक है, तो इसकी एक परियोजना है, उसका नाम आपको बताना है दोस्तों। इसका जो नाम है वो क्या नाम है, वो है नव्य अयोध्या। क्या नाम है उसका, नव्य अयोध्या नाम दिया गया है उसे।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिंग मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा के किनारे स्थित शहरों में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों गंगा के सहारे वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दोस्तों मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार किस राज्य में पर्याप्त सब्सिडी को पेशकश करते हुए 2 महीने के भीतर 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने की योजना बना रही है? तो क्या कहां पर बना रही है दोस्तों? तो ये बना रही है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहां बना रही है? उत्तर प्रदेश में बना रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? सबसे स्वच्छ घोषित कौन सा शहर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया, आप सभी को पता होगा, ग्रेटर नोएडा, यानी नोएडा को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया है। किसका दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे जो स्वच्छ शहर है वो किसे? नोएडा को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा, कौन? मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुनव्वर राणा का जन्म स्थान राजस्थान, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है उनका जन्म स्थान? वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। देखिए कौन सा होगा इसमें से? तो ये है उनका रायबरेली। क्या है दोस्तों? रायबरेली उनका जन्म स्थान है। ठीक है, रायबरेली में जन्म हुआ था। और निधन कहाँ हुआ था इनका दोस्तों? आप अच्छे से याद करें क्योंकि यूपी के हैं ये। तो इनका जो निधन है दोस्तों वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इनका जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम क्या है? वो है कौन सी है? मैन इनकी जो है पुस्तक है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किस शहर ने सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो किस शहर ने किया है? यह किया है आपका अयोध्या ने। किसने किया है दोस्तों? अयोध्या ने किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है आपसे, हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला लॉन्च की है? तो डाक टिकट किसने अयोध्या के राम मंदिर पर समर्पित की है दोस्तों? तो वो की है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जो है स्टार्ट की है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा सक्षम नाव किस शहर में लॉन्च की गई? तो किस में शहर में की गई है दोस्तों? तो ये की गई है आपकी वाराणसी में। किसमें? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी कहाँ पर? वाराणसी नहीं दोस्तों, वाराणसी में नहीं है, ये है अयोध्या में। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? ये है अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में भी कहाँ पर है? तो ये है सरयू घाट पर। कहाँ पर है? सरयू घाट। ठीक है, सरयू घाट पर है। ठीक है, अयोध्या में सरयू घाट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बचने के साथ गरीबी कम करने में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणीय है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन हैं? 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है वो आपको बताना है। तो वो है डॉक्टर रितु और नवीन। डॉक्टर रितु और नवीन इसके लिए नामित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसका दोस्तों नाम क्या है? वो उसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका क्या है दोस्तों? नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, भगवान रामलला के लिए अयोध्या राम मंदिर में कौन सी नवीन सुविधा शुरू की गई है? तो नवीन सुविधा दोस्तों कौन सी शुरू की गई है दोस्तों? तो ये की गई है सौर ऊर्जा संचालित सूर्य तिलक। ठीक है दोस्तों, ये नवीन
एक योजना है ये शुरू की गई है। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है वो कितना है, 12 बजे दोपहर है, दोपहर के 12 बजे है, और ये 6 मिनट तक रहेगा तिलक। कितने मिनट रहेगा दोस्तों, 6 मिनट तक रहेगा। ठीक है, और चैत्र मास की 9 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था, चैत्र मास की 9 तारीख को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धता के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने बच्चों को, 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया है। तो ये किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने डीएसपी नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों किसे, प्रशांत कुमार को। किसे किया गया है दोस्तों, प्रशांत कुमार को, विजय कुमार के स्थान पर किया गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है आपसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो किसने दे दी है दोस्तों, तो ये दे दी है किसे दे दी है दोस्तों, ये नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दे दी है, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या है। फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य जो वर्ष है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, तो ये है आपका 2027। क्या है दोस्तों, 2027। किसे दोस्तों खत्म करना है, फाइलेरिया को। फाइलेरिया का दूसरा नाम होता है हाथी पांव। क्या होता है दोस्तों, हाथी पांव होता है, हाथी पांव रोग इसका दूसरा नाम है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26वां, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है दोस्तों, तो ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है। तो ये कर रहा है दोस्तों आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ दोस्तों, आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। जल योद्धा के रूप में दोस्तों किसे मान्यता दी गई है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसे दी गई है नोएडा को। किसे दी गई है दोस्तों, नोएडा को दी गई है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है। तो कितना अनुदान बढ़ाया है दोस्तों, ये बढ़ाया है 15,000 से 25,000 तक कर दिया है। ठीक है, इसका अनुदान। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत किन शहरों को पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों कितने शहरों को दिया गया है, ये दिया गया है आपको वाराणसी और प्रयागराज 2 शहरों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज की तर्ज पर एरो सिटी का निर्माण किया गया है। तो किसकी तर्ज पर किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है लखनऊ की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर दोस्तों, लखनऊ की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कह रहा है, यूपी को वर्ष 2000 से 17 की तुलना में 2019 से 23 में कितने गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो कितने गुना हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है आपका 4 गुना। कितना दोस्तों, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया। कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये किया गया है दोस्तों गोंडा में, गोंडा बस्ती कहते हैं उस स्थान पर किया गया। अगला है कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा दोस्तों बन गया है ये पहला राज्य, तो ये बन गया है आपका उत्तर प्रदेश बन गया। क्या बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई मायोवा
MYUVA मायोवा योजना का उद्देश्य किस समूह का समर्थन करना है? तो किस समूह का समर्थन करना है वो आपको यहाँ से बताना है। तो ये इसका जो आंसर है युवा उद्यमी का समर्थन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी में देश का पहला हाइड्रोथेरेपी केंद्र शुरू किया जा रहा है? तो कहां पर किया जा रहा है वो आपको बताना होगा। तो ये किया जा रहा है दोस्तों आईआईटी कानपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों नया किया गया है वो है रामकुमार विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन है किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपक कुमार को किया गया है। किसे किया गया दोस्तों? दीपक कुमार को। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंवैधानिक करार दिया है तो किसे दिया है वो आपको बताना है। तो ये दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो किस को दी है दोस्तों? तो ये अमेठी के जो रेलवे स्टेशन है उनको नाम बदलने की मंजूरी दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित हाइड्रोजन उत्पादन में नए एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका जो निर्धारित लक्ष्य वर्ष है वो है 2028 है। क्या है? 2028 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो आकांक्षी शहर कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं 100 शहरों को लक्षित किया गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार में से उत्तर प्रदेश में लाए जा रहे 95 बच्चों को किस प्रदेश के बाल आयोग द्वारा बचाया गया है? तो किसने बचाया है दोस्तों? ये बचाया उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने उनको बचाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2027 से 28 के लिए निर्धारित मक्का उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो मक्का उत्पादन का जो लक्ष्य है दोस्तों वो रखा गया है आपका 3.2 मिलियन टन। 3.2 मिलियन टन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है दोस्तों किसने? ये दिया है अरविंदो मौली कुमार प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? तो किसके किए हैं दोस्तों? तो ये किए हैं आपके उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की है? तो ये किस राज्य में की है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। इसमें की है उत्तर प्रदेश में की है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कह रहा है 6 नए उत्पादों को शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? कुल कितने जीआई टैग हैं दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में वो आपको बताना है। तो वो है दोस्तों 75। कितने हैं? 75। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है किस संगठन ने देश में हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है आपके डीआरडीओ और डीएमएसआरडी कानपुर द्वारा मिलकर के किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक कहाँ खुलने वाला है? तो ये कहाँ खुलने वाला है दोस्तों? तो ये चित्रकूट में खुलने वाला है। कहाँ पर दोस्तों? चित्रकूट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबरपुर का नाम बदलने का संकेत देते हुए किसे पंच प्राण का जिक्र किया है?
किसके पंच प्राण का जिक्र किया है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये किया है आपके पंच प्राण का जिक्र किसने, नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने योग सूत्र समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो ये किसने किया है आयोजन इसका, वो आपको बताना है। तो इसका आयोजन किया है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, आने की 100% संभावना इसकी है। ठीक है, किसके किया है दोस्तों, तो ये किया है आपके बहराज की है ये आरती शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो रोपवे पहला कहाँ, तो वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए हैं। तो ये किसके तहत किए गए हैं वो आपको बताना है। तो ये किए गए हैं दोस्तों स्वयं के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, किस विश्वविद्यालय ने एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए आईईएम कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसके साथ किए हैं दोस्तों, तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ किए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत किस राज्य में महिला जन धन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत महापुराण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये इसका जो निर्माण है दोस्तों ये किया जा रहा है वृंदावन में। कहाँ किया जा रहा है, वृंदावन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है आपसे, हाल ही में पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बनी, वह कहाँ की है। ये कहाँ की है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये है आपकी मुजफ्फरनगर की हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2029 तक प्रतिवर्ष मोटो जीपी की मेजबानी करने की योजना है। तो मोटो जीपी की योजना क्या है दोस्तों, ये कहाँ की है, तो नोएडा में की है, नोएडा की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो मुरादाबाद का जो नया नाम है दोस्तों ये गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है, हाल ही में संपन्न अंतरराष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन बना है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता दोस्तों बना है ये शिल्पी अग्रवाल बनी है। कौन बनी है, शिल्पी अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए किस शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है दोस्तों। तो किस शहर पर कर रही है, तो ये कर रही है किस पर दोस्तों, लखनऊ पर। आपका आंसर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो ये बना रहा है दोस्तों कहाँ पर, महाराजगंज में बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स किस शहर में भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण में निवेश करने की योजना बना रहा है। तो किस शहर में बना रहा है दोस्तों, तो ये बना रहा है आपके इसमें, तो ये अयोध्या में बना रहा है। इसमें दोस्तों अयोध्या में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग 3 की ओर जारी अधिसूचना के अनुसार कितने जिलों में भूजल स्तर
में बढ़ोतरी हुई है। तो कितने जिलों में हुई है दोस्तों? तो ये हुई है आपकी 32 जिलों में हुई है। कितने में? 32 जिलों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मानव संसाधन विकास केंद्र HRDC का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? किया गया है। तो इसका जो दोस्तों नाम बदला गया है, उसका नया नाम है दोस्तों, क्या है? मदन मोहन मालवीय प्रशिक्षण केंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो महाकुंभ का आयोजन दोस्तों किस में किया जाएगा? तो ये प्रयागराज में किया जाएगा 2025 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है 2024 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? 2024 में बेरोजगारी की जो दर है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? वो आपसे पूछ रहा है। तो 2.4% दर है बेरोजगारी की। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को सतत शहर चुनौती में भाग लेने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों, किसे चुना गया है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये चुना गया है वाराणसी को, चुना गया है वाराणसी को चुना गया है। अगला है, माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के अनुसार कौन सा राज्य मासिक माल और सेवा कर GST रिटर्न दाखिल करने में अग्रणीय है? ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे और इसमें भी आने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास तक की सजा और कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो कितने रुपए जुर्माना देना है उसे? तो ये उसे जुर्माना देना है दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है उसका, और 2 से 5 साल की सजा भी है, वो जीवन कारावास भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना होगी? तो कितने जिलों में होगी दोस्तों? तो ये 57 जिलों में की स्थापना होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है दोस्तों? किसके तहत किया है? प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत किया है, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कल्की धाम का जो शिलान्यास है दोस्तों, कहाँ किया गया है? संभल में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? संभल में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है, हाल ही में नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित कर रहा है? तो कहां पर कर रहा है दोस्तों नवेली? ये कर रहा है, आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, कानपुर में कर रहा है। कहां कर रहा है? कानपुर में कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया मुक्त करने का दोस्तों लक्ष्य है वो है 2027 तक उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ठीक है, अगला है, इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के लिए नवगठित विशेष प्रयोजन वाहन SPV का नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों? तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बोनी कपूर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं दोस्तों? बोनी कपूर कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क, कौन सा दोस्तों? बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बायोप्लास्टिक पार्क दोस्तों किया जा रहा है कहाँ पर? ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण पहल के तहत अयोध्या में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो अयोध्या में जो पौधे लगाए जाएंगे वो दोस्तों 38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कितने? 38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हाल ही में भारत में नवजात इच्थियोसिस स्क्लेरोसिंग कोलाइटिस सिंड्रोम NISCH का
पहला मामला कहाँ चिन्हित किया गया है दोस्तों? तो पहला मामला दोस्तों चिन्हित किया गया है, वो किया गया है दोस्तों आपका कहाँ पर, ये किया गया है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने किया है दोस्तों मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर किया है? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में किया। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके मनोज कुमार सिंह को किया गया, मनोज कुमार सिंह को किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए आपराधिक कानून के तहत राज्य का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका अमरोहा में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? ये अमरोहा में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चारा नीति, उत्तर प्रदेश चारा नीति को किन वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? तो किन वर्षों के लिए मंजूरी दी गई दोस्तों? तो ये दी गई है 2024 से 2029 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन, निर्माण और निर्माण क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित मसौदा विधेयक का नाम क्या है? तो मसौदा विधेयक का जो दोस्तों नाम है वो क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो क्या रहने वाला है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक। क्या है नाम इसका? उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक है। ठीक है, कहते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, उत्तर प्रदेश और डोरना स्पोर्ट के बीच हुए समझौते में कौन सा खेल जुड़ा है दोस्तों? तो ये खेल जुड़ा है आपका कौन सा है? मोटो जीपी रेसिंग, मोटो जीपी रेसिंग जुड़ी है इसमें खेल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मामले के निपटारे में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है दोस्तों आपका सिद्धार्थ नगर रहा है, रहा है सिद्धार्थ नगर आपका पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देखिए, उत्तर प्रदेश में मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन टीमों द्वारा शुरू में कौन से जिले कवर किए गए हैं? कौन से जिले कवर किए गए हैं वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये किए गए हैं आपके कौन से जिले हैं वो आपको बताना होगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर है आपका वो है बहराइच, सीतापुर, बस्ती, जौनपुर को कवर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर वो आपसे पूछ रहा है। ये है सिद्धार्थ नगर, क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ नगर है पहले स्थान पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई 33,000 AK-203 राइफलें कहाँ बनाई गई? तो ये आपको इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। कहाँ बनाई गई हैं दोस्तों वो आपको बताना है। तो ये बनाई गई हैं अमेठी में। कहाँ बनाई गई दोस्तों? अमेठी में बनाई गई हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार सीमावर्ती राज्यों और नेपाल में कौन सी पहल शुरू करेगी? तो ये कौन सी पहल शुरू करेगी वो आपसे पूछ रहा है। तो ये मित्र वन करेगी, इसके चारों ओर जो सीमा है उसके सीमा के चारों ओर पेड़ लगाएगी। ठीक है, तो ये पर्यावरण के लिए है मित्र वन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आदर्श दाल गांव विकसित करने के लिए तैयार है? तो कौन सा है तैयार दोस्तों? तो ये है बुंदेलखंड। क्या तैयार है दोस्तों? बुंदेलखंड तैयार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपी डिफेंस इंस्टीट्यूट कॉरिडोर UPDIC के किस नोड में सबसे अधिक निवेश हो रहा है? तो किस नोड में हो रहा है सबसे अधिक? वो हो रहा है दोस्तों कानपुर नोड में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, 160 करोड़ साल पुराना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए तैयार किया जा रहा है? तो ये कौन सा है दोस्तों किया जा रहा है इसे तैयार? तो ये है आपका सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो घर घर सोलर पहल दोस्तों शुरू की है टाटा पावर ने की है दोस्तों, टाटा पावर ने शुरू की है। महाकुंभ 2025 से पहले किस शहर में 54,400 से अधिक
शौचालयों का निर्माण किया गया है। तो किसमें किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका प्रयागराज में किया गया है, प्रयागराज में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी 112 द्वारा पुलिस प्रक्रिया में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो कौन सा जिला शीर्ष पर है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये है बाराबंकी। कौन सा शहर है शीर्ष पर है? बाराबंकी जिला शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस वन प्रभाग में सारस क्रेन की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक किसमें है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपकी इटावा में सबसे अधिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश किन 2 देशों को आम निर्यात करने की योजना बना रहा है? तो किसे निर्यात करने की योजना बना रहा है? जापान और मलेशिया को बना रहा है योजना निर्यात करने की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया सचिव दोस्तों? तो यह किया गया है मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ई हेल्प कार्यक्रम के तहत कितनी पशु सखियों को प्रशिक्षण किया जाएगा? कितनी को किया जाएगा दोस्तों प्रशिक्षण, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये किया जाएगा आपको 10,000 से अधिक को किया जाएगा, 10,000 को किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो SDG में किस श्रेणी में? अग्रणीय श्रेणी में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में नए स्टेडियम का उद्देश्य किस क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित करना है? तो ये सम्मानित करना है दोस्तों किसे? नरेंद्र हिरवानी को सम्मानित करना है, ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों प्रयागराज में। यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों प्रयागराज में, दूसरा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज के किस शिल्प को हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये GI टैग हाल ही में किसे मिला है दोस्तों? तो मंजू शिल्प को मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा विस्तारित सब्सिडी योजना में किस प्रकार के वाहन शामिल हैं दोस्तों? किस प्रकार के वाहन शामिल है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक दोपहिया और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं इसमें। ठीक है, अगला है, उपभोक्ता शिकायत एवं निवारण पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? तो ये की गई है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर की गई है? लखनऊ में स्थापित की गई है। अगला है, बदायूं में सामाजिक आधिकारिक शिविर का उद्घाटन किसने किया है? सामाजिक आधिकारिक शिविर का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये BL शर्मा ने किया है। किसने किया है? BL शर्मा जी ने किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, कर्मचारी चयन आयोग SSC परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए किस संस्थान ने स्टीव SSC प्लेटफॉर्म में पेश किया है? तो किसने किया है दोस्तों पेश, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टीव योजना दोस्तों किसने शुरू की है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये शुरू की है दोस्तों किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के यानी कि IIT कानपुर ने किया है, संस्थान कानपुर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम रैंकिंग में भारत में कृषि उत्पादन निर्यात में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तीसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तीसरे पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। चौथा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से किसे इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है इस्तीफा दोस्तों? तो ये दिया है आपका सोनम चिश्ती ने दिया है, सोनम चिश्ती ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों कहाँ पर? तो ये खोला गया है संजय गांधी PGI लखनऊ में खोला गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के नवगठित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में कितने जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों, कौन कौन से, इसमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें है लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है नया रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों, किसमें किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, IIT कानपुर में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 10 वर्षीय कैंसर रोगी सचिन प्रजापति को 20 मिनट के लिए कमिश्नर बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है, तो ये किया गया है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या है राइट आंसर है, यानी कि प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, कहाँ बना रही है दोस्तों, तो ये बना रही है कौशाम्बी में। कहाँ पर बना रही है दोस्तों, कौशाम्बी में बना रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में बेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। तो ये बना रही है दोस्तों कहाँ पर, प्रयागराज में बना रही है। कहाँ बना रही है दोस्तों, तो ये प्रयागराज में बना रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, अगला है, देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो कौन सा बना है दोस्तों पूर्ण सदस्य, तो ये बना है आपका पराग्वे। कौन बना है, पराग्वे बना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इंडिया बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन की पहली महिला उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें नियुक्त किया गया दोस्तों अच्छा मोहित कंबोज को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस कार्यक्रम के तहत लद्दाख ने पूर्ण कार्यात्मक क्षमता हासिल की है। तो किसने की है दोस्तों, तो ये की है आपके उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है नई नीति के तहत सरोगेसी में शामिल होने वाली प्रारंभिक मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी है। सरोगेसी में पूछ रहा है, तो इसमें है 180 दिन। कितनी है दोस्तों, 180 दिन है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। तो किसे किया है दोस्तों, तो वो आपको बताना है। ये किया है आपको केन्या को गैर नाटो स्थापित नामित किया है दोस्तों USA ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों किसे, ये कपिल देव को चुना गया है। किसे, कपिल देव को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल देव को चुना गया है। दक्षिण कोरियाई संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को शामिल करने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। कौन कौन से, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये है आपका कौन सा है, फ्रीडम एज है। कौन है, फ्रीडम एज है जो अभ्यास है, इसमें शामिल होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व ने पहला AI फायर डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये किया है दोस्तों इसने, पेंच टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है। पेंच टाइगर रिजर्व आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये की गई है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, असम के नारंगी मिलिट्री स्टेशन के बाद प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाने वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बन गया है। तो दूसरा मिलिट्री स्टेशन दोस्तों कौन बन गया है वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर ये बन गया है आपका कौन, जयपुर मिलिट्री स्टेशन बन गया है। ठीक है, दूसरा कौन है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। अगला है फ्लिपकार्ट के नए पेश किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है। इसका जो नाम है दोस्तों सुपर मनी ऐप है। क्या है, सुपर मनी ऐप है इसका नया नाम। अगला क्वेश्चन है गाय, भेड़ और सूअरों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन के लिए पशुओं पर कर लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो पहला देश दोस्तों बन गया है डेनमार्क। कौन बना है दोस्तों, डेनमार्क देश ने ये टेस्ट पे सबसे पहले लगाया। आशा भोसले की जीवनी का शीर्षक क्या है। तो आशा भोसले की जीवनी का शीर्षक है स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा इसका शीर्षक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगला है SBI के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों CS सेठी को। CS सेठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने किस टीम को हराकर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप विश्व चैंपियनशिप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। किसे हराकर किया है वो आपको बताना है। तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने स्थानीय स्तर पर 100 मिनी रॉकेट बनाने के लिए हेल्स ग्रुप के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो ये किया है किसके साथ दोस्तों, ये अडानी डिफेंस एंड एरोबेस के साथ में समझौता किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यूरोपीय परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया है एंटोनियो कोस्टा को। एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में 174 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का जो स्थान है दोस्तों कौन सा है, 72वां स्थान है दोस्तों 174 में। अगला क्वेश्चन हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों किसे, सुजाता सैनिक को किया गया है। सुजाता सैनिक को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के लिए पहला 4G मोबाइल बेस स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों कहाँ पर, बेंगलुरु में बनाया गया है। बेंगलुरु आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नया बल्लेबाज कोच और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, ये है दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया है। किसे, दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया है। अगला है मैत्री अभ्यास 2024 में किन देशों की सेनाओं ने भाग लिया। तो मैत्री अभ्यास में किसने भाग लिया है दोस्तों, तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है ये मैत्री अभ्यास, भारत और थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किस देश ने वानुअतु में एक नया राष्ट्रपति भवन बनाया है। वानुअतु में बनाया है, तो किसने बनाया है दोस्तों, तो ये बनाया है आपका, किसने बनाया है, ये है चीन में बनाया गया है। चीन में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला कहाँ मिला है। 41,000 पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिला है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मिला है। ग्लोबल इंडियाई समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों, कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन आपसे, देखिए दोस्तों अगला है हाल ही में डच प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। यानी डच के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों डिक सूफ बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की क्रमावर्तन अध्यक्षता संभाली है। तो किसने संभाली है दोस्तों, ये हंगरी ने संभाली है। किसने, हंगरी ने संभाली है। अगला क्वेश्चन है कनाडा की पहली महिला सैन्य प्रमुख
कौन बनी है? तो कनाडा की सैन्य प्रमुख पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जेनी कैरिगन। जेनी कैरिगन बनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? चंपई सोरेन के बाद जो है हेमंत सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यह किया गया है आपके राजेंद्र खन्ना को। राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगला है, प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार सम्मानित किया गया पी गीता को। इनको पी गीता को सम्मानित किया गया है। अगला है, ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन है? कौन बना है? तो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री जो बना है दोस्तों, वो बना है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर बने हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन में कौन सा जातीय समूह मुख्य रूप से जीजू त्योहार मनाता है? तो जीजू त्योहार दक्षिण चीन में मनाया जाता है, पहला तो ये है। और कौन जातीय समूह मनाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये बनाता है आपका कौन? याओ बनाता है, याओ समूह मनाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्गीय कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ की पुस्तक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो विमोचन है दोस्तों किसने किया है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका विमोचन किया है के.टी. परनायक ने किया है। के.टी. परनायक ने किया है इसका विमोचन। अगला क्वेश्चन है, रोबोट आत्महत्या का पहला मामला किस देश में हुआ है? तो रोबोट आत्महत्या का पहला मामला हुआ है दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है धीरेन्द्र ओझा को किया गया है। धीरेन्द्र ओझा को किया गया है। अगला है, कौन सा क्वेश्चन है अगला? वर्ल्ड मास्टर लीग T20 2024 सीजन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? यह किया है जॉन्टी रोड्स को किया है। जॉन्टी रोड्स को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस के अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य भाग का निर्माण किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक किया गया रखा है? 2030 तक का लक्ष्य रखा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, इंडोनेशिया के किस समूह पर 51,000 साल पुराना गुफा पेंटिंग मिला है? तो ये मिला है दोस्तों, कहां पर मिला है? तो ये है सुलावेसी गुफा पेंटिंग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा है दोस्तों? देखिए, रेचल रिव्यू किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो रेचल रिव्यू बनी है दोस्तों, किस देश की बनी है? वो बनी है ब्रिटेन की। कहाँ की बनी है दोस्तों? ब्रिटेन की बनी है। अगला क्वेश्चन है, निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अमेरिका में विश्व बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है? निकुंज कुमार को तो ये किया गया है दोस्तों, किस पद पर? तो ये किया गया है कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सईद जलील को हराकर जीत हासिल की है। तो किसने की है दोस्तों? वो आपसे पूछ रहा है। तो ये की है मसूद पेजेशकियन ने जीत हासिल की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारतीय मूल सांसद लिसा नंदी को संस्कृत और मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो कहां पर किया गया है ये काम दोस्तों? ये किया गया है दोस्तों ब्रिटेन में। कहां किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर दोस्तों कौन सा है? वो है मुंबई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां
सदस्य बन गया है दोस्तों। तो 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है। कौन बना है दोस्तों? बेलारूस बना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम फ्रीडम पेश की है? तो किसने की है दोस्तों ये पेश? तो ये की है बजाज ऑटो ने पेश की है। बजाज ऑटो ने पेश की है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? तो किसने की है दोस्तों? यूएनओडीसी ने की है। यूएनओडीसी ने रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन है, जोरावर लाइट टैंक के विकास में किसने सहयोग किया? जोरावर लाइट टैंक के विकास में किसने सहयोग किया है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये किया है डीआरडीओ और लॉर्सन एंड ड्रेवो ने सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जुलाई 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF को की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये संभाली है दोस्तों, किसने संभाली है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये अलिसा डी आंद्रो माद्राजो ने संभाली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी हॉनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों, रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है मिश्रित युगल खिताब? तो अभय और जोशना चिनप्पा ने जीता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है। तो पीवी सिंधु और शरत कमल ध्वजवाहक थे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया है? तो क्या नाम है उसका वो आपसे पूछ रहा है। वो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्ट्रल। ये आपका रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पहली एआई ब्यूटी क्वीन का खिताब किसने जीता है? तो एआई ब्यूटी क्वीन का खिताब दोस्तों ये जीता है मोरक्को जे केन्या लेली ने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार में भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? तो ये सबसे पहले कौन बनी है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये बनी है, कौन है? मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप बनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो पुनः नियुक्त किया गया है दोस्तों गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? गोविंद सिंह को नियुक्त किया है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। इसके साथ ही सीतारमण लगातार कितने केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं दोस्तों? कितने बजट पेश किए हैं उन्होंने वो पूछ रहा है। तो कितने किए हैं दोस्तों? टोटल 7 किए हैं। एक इसमें अंशकालिक है और 6 पूर्णकालिक हैं। टोटल 7 बजट पेश किए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार सरकार ने किसी अधिकारी को अपना लिंग बदलने की अनुमति दी है। यह अनुमति किस अधिकारी को दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये है एम अनुसुईया को लिंग बदलने की अनुमति दी गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों के साथ बढ़ो।
पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान कौन कौन प्रतिभागी शामिल थे दोस्तों? इसमें शामिल थे दोस्तों बीएसएफ और एसबीआई दोनों शामिल थे। बीएसएफ और एसबीआई शामिल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन सी कंपनी समूह है दोस्तों? तो मुख्य प्रायोजक के रूप में कौन है? टाटा अडानी समूह है। कौन है? अडानी समूह है। किस कंपनी ने मौसी नाम से नया एआई चैटबॉट विकसित किया है जो इंटरनेट के बिना भी जवाब देगा? जो इंटरनेट के बिना भी जवाब देगा। तो ये किया है क्यूताई ने किया है। कौन सा है? क्यूताई किया है। अगला है हाल ही में किस यूरोपीय शहर में बढ़ते पर्यटन के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं? तो कहां पर हुए हैं ये प्रदर्शन दोस्तों? वो आपसे पूछ रहा है। तो ये हुए हैं बार्सिलोना में। कहाँ हुए हैं दोस्तों? बार्सिलोना में हुए हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रजत शर्मा को। किसे किया गया? रजत शर्मा को किया गया। हाल ही में पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों, कौन बनी है? ये है लालिया नीलम बनी है। लालिया नीलम बनी है। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस राज्य से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं मणिपुर से। कहाँ बने हैं? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो दोस्तों नाम है वो आपसे पूछ रहा है। उसका नाम है दोस्तों मेडिविस। मेडिविस है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी गई है? तो कितने को दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों 11 को। कितने को? 11 को। अगला क्वेश्चन है जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया है प्रोफेसर मोहम्मद शकील को किया गया है। प्रोफेसर मोहम्मद शकील को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है दोस्तों न्यायमूर्ति राजीव सकदर को। न्यायमूर्ति राजीव सकदर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 के इंटरनेशनल के अध्ययन में किस देश को प्रवासियों के लिए सबसे किफायती गंतव्य के रूप में पहचाना गया है? तो किसे पहचाना गया है दोस्तों? वो आपसे पूछ रहा है। तो ये पहचाना गया वियतनाम। यहाँ पर वियतनाम आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस देश की वायुसेना ने अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी की है? तो किसने की है दोस्तों? तो ये की है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने यह किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराने वाले भारत के युवा पर्वतारोही का नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों नीतीश सिंह। नीतीश सिंह उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2024 का मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार दिया जाएगा? गुलबैंकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा दोस्तों? ये रतन लाल को दिया जाएगा। रतन लाल को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पकमल दयाल प्रचंड की सरकार गिरने के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों KP शर्मा ओली बने हैं। KP शर्मा ओली बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने पहले चरण में 5000 नौकरियां प्रदान करने के
IT सक्षम युवा योजना की मंजूरी दी है? तो किसने दी है दोस्तों? तो ये दी है हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य ने दी है। अगला है, सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है सूरीनाम में, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये किया गया है सुभाष गुप्ता को। सुभाष गुप्ता को किया गया है। भारत के किस राज्य में पहली निजी स्काई ड्राइविंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हरियाणा सरकार में, हरियाणा राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ स्थापित बनाया जा रहा है? तो रामायण मंदिर सबसे बड़ा बनाया जा रहा है दोस्तों बिहार में। यहाँ पर बिहार में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसे? रॉबर्ट जेराल्ड रवि को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मांस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर पालीताना किस राज्य में स्थित है? तो पालीताना किस राज्य में है वो आपसे पूछ रहा है। तो पालीताना है दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में पहला बांस थीम वाला मेट्रो स्टेशन बनाने वाला है? तो कहाँ बन रहा है ये बनेगा बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई विशेष योजना का नाम क्या है? तो विशेष योजना का जो नाम है दोस्तों लाडला भाई है। क्या है? लाडला भाई है। अगला है, चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो पहले कौन थे? पहले थे वही हैं पॉल कागमे हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं टिम वॉकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए मूत्र निस्पंदन उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मूत्र निस्पंदन का प्राथमिक उद्देश्य जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? वो है आपका मूत्र को स्वच्छ पेयजल में बदलना। मूत्र को स्वच्छ पेयजल में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो किसमें रखी है दोस्तों? ये रखी है महाराष्ट्र में। कहाँ रखी है? महाराष्ट्र में रखी है। अगला है, कटारगामा मसाला त्योहार किस देश में मनाया गया? तो ये किस देश में मनाया गया दोस्तों? तो ये श्रीलंका में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा नीरज पुरस्कार 2024 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों, किसे चुना गया है? ये है इसका जो राइट आंसर है जावेद अख्तर को चुना गया है। जावेद अख्तर को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग CSK ने सुपर किंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों सिडनी में किया। कहाँ पर किया? सिडनी में किया है इसका उद्घाटन। अगला है, मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये किया गया है आपके विनोद मोहन क्वात्रा को किया गया। विनोद मोहन क्वात्रा को किया गया है। अगला है क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य GEP सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन बना है दोस्तों? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बना है उत्तराखंड राज्य। कौन बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPSC चेयरमैन के पद से किसने अपना कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो ये किसने दिया है इस्तीफा पहले दोस्तों? तो ये दिया है मनोज सोनी ने। किसने? मनोज सोनी ने। और कारण बताया है कि निजी कारणों से दे रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 महत्वपूर्ण भाषणों को संकलित करने वाली पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो दोस्तों हमारी आशाओं के पंख। क्या शीर्षक है? हमारी आशाओं के पंख इसका शीर्षक है दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय पशु सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ये खोजी गई है दोस्तों केरल में। कहाँ खोजी गई? केरल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जनवरी से लेकर 2024 जनवरी से लेकर जून 2024 तक आपके सभी क्वेश्चनों को हमने जुलाई 2024 तक के सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर हल किया है। जून जुलाई भी आ गया इसमें, जनवरी से जुलाई तक के सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया है। आपको इस क्लास को 1 से 2 बार 3 बार अच्छे से देखना है, क्वेश्चनों को याद करना है, और मेरी आशा है कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को ये क्लास प्रिपेयर करें और हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और बढ़िया क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।